जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना कि हालात ख़राब से ख़राब, मार्केट कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रही है। ऐसे में कि जब आप लोगों के सामने मैं KSE 100 के चार्ट्स भी ले आता हूँ कि 1,84,000 पे इंडेक्स ने सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन मैं आप लोगों को देंगे शुरू से लेकर अभी तक सारे मजबूत और कंटिन्यूसली जो स्टॉक्स अप ट्रेंड की तरफ हैं। मैं नहीं कि आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। ये बात मैंने आप लोगों को देखी वीडियो स्टार्ट में कहीं ना कि जंग के हालात हालात देखिए किसी भी तरह के हैं ना, मैं आप लोगों को कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि सारे वही मजबूत स्टॉक्स को ना लोअर रेट पे, जैसे अगर कोई शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं और अगर वो गिरते हैं ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इन शेयर्स में आता है सेलिंग प्रेशर, तो लोअर रेट पे इन स्टॉक्स को आप लोगों को एक्यूमुलेट कर लेना है। क्यों मुझे सवाल आप लोगों ने मुझसे करे हैं ना, मैं कल का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ और इस थंबनेल का मैं क्यों भी आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। लेकिन फिर वही के ज़्यादातर लोगों के पास ना वही सारे यानी कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स पड़े रह गए कि कंटिन्यूसली वो स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं। थंबनेल और सामने जो आप लोगों की क्यूएनए आया हुआ है ना, मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो स्टार्ट में ही ना आप लोगों के कमेंट्स के भी रिप्लाई देता चला जाता हूं, तो स्टे ट्यून रहा करिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देने को बोल देता हूं, क्योंकि इससे फ़ायदा ना ये हासिल होता है कि लाजमी वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी और जैसे ही अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने शो होगा। निशात पावर, NPL एंड CPL, मैं इसीलिए कंटिन्यूसली आप लोगों को देखें आज फिर दोबारा इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। और निशात मिल को तो आप लोगों को नहीं भूलना कि ये कंटिन्यूसली जो है ना, अगर मैं पूरा इसका जनवरी का चार्ट देख लेता हूँ ना निशात मिल का, तो ये तो अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है और मुसलसल अप एंड डाउन करके आप लोगों को मौका दे रहा है। मैं वीडियो एंड में जो आप लोगों को 3-4 मजबूत शेयर्स के नेम बता के इनके जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं बता दूंगा, तो लाजमी मुकम्मल देखते रहिएगा। एक भाई का सवाल आया हुआ है एनपीएल का, तो मैंने आप लोगों को कहा ना कि लाजमी एनपीएल को बाय करिए। दोनों के टारगेट्स ने 120 रुपये प्लस के बनते हैं और कंटिन्यूसली आप लोगों के सामने इनकी परफॉर्मेंस है ना कि मुसलसल ये स्टॉक्स ना ट्रेंड की ही तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा एक भाई का सवाल आया हुआ है, क्या मुगल और WBFL बाय कर सकते हैं? मुगल को और WBFL इनको बाय करिएगा, लेकिन लोअर रेट पे आप लोगों को जमा करना है। मैं WBFL से ना आप लोगों को जो बेहतर स्क्रिप है ना वो बता दे रहा हूँ। BF एग्रो और मुगल, ये दोनों को आप लोग बाय कर सकते हैं। दोनों ही बड़ी ही ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स हैं और जितनी भी लोग ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैंने तो आप लोगों को ये शेयर्स वैसे दिलवाए हुए हैं लोअर रेट पे, लेकिन इन शेयर्स को ना आप लोग एवरेज करिएगा। FCPL बाय किया है 93 रुपये 33 पैसे पे, और जो कौसम है वो 7 रुपये 13 पैसे पर बाय करा हुआ है। तो क्या करें? देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए तो कंटिन्यूसली बता रहा हूँ ना कि जो शेयर्स हैं ना, जैसे कि FCPL हो गया, ये तो बड़ा बेहतर स्टॉक है, लेकिन अगर किसी के पास कौसम पड़ा रह गया तो कौसम को तो मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि इसको ना आप लोग सेल करें, इससे निकलने वाली करें, क्योंकि अगर कौसम पड़ा रह गया तो बहुत मुश्किल है कि स्टॉक ना रिकवर करें और जो ऊपर जा पाए। FCPL है या TOMCL हो गया, उसको आप लोग बाय कर सकते हैं। कई सारे मजबूत शेयर्स हैं जिनकी मैंने आप लोगों को कुछ पुरानी वीडियोस में भी बाय कॉल दी भी है, लेकिन वो जंग के हालात है ना कि जो अभी हुए हुए हैं, कि जो सूरत हाल ख़राब हुई हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन ये इंशाल्लाह आगे जाके हालात जो है ना सेटल होंगे। आप लोगों को याद हो, अगर मैं साल पहले की बात कर लेता हूँ कि जब हालात ख़राब हुए थे ना पाकिस्तान और जो जंग स्टार्ट हो गई थी इंडिया की भी, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 4 से 5 जहाज़ गिरा दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान की हदूद में जहाज़ गिरे थे। तो उसके बाद फिर मार्केट ने भी आप लोगों के सामने थी परफॉर्मेंस के बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करा था और बड़ी तेज़ी के साथ इंडेक्स कितना तेज़ एक शार्प रैली आई थी, 20-25 हज़ार पॉइंट्स तक इंडेक्स ने देखते देखते ना उठान पकड़ ली थी। मैं इसीलिए तो आप लोगों को, अब जब KC 100 दोबारा 180 से लेकर 184 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स में ही काम करें कि जो शेयर्स मुसलसल लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं। SSGC को आप लोग ना लोअर रेट पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। FFC का तो मैंने कहा ना कि ये इस के यानी कि जो स्टॉक है ना FFC, पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना बाय करके होल्डिंग ही नहीं चाहते करना, बस शेयर में से 100-50 रुपये निकलते हैं कि एकदम घबराहट हो जाती है और फिर सवालात करते हैं उल्टे सीधे कि FFC की आपने बाय कॉल दी, देख लो कि 100 रुपये गिर गया या 150 रुपये गिर गया। पुरानी वीडियोस को देखें, मैंने आप लोगों को FFC जो है ना 150-200 रुपये से दिलवाया हुआ है। अगर आज को ये 100-50 रुपये का अप एंड डाउन दे भी रहा है ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बड़ा अच्छा है। उसके जब ये था ना ट्रेड कर रहा 100-150 रुपये पर, मैं तब से आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको ना आप लोग बाय करिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो जैसे PSO की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, या PPL है, OGDC है, इसी तरह से मैं आप लोगों को ना इसकी भी बाय कॉल देता हूँ कि लाजमी जो है ना आप लोग इसको भी बाय करिएगा। FFC को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, खासतौर पर डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है, बड़ा अच्छा डिविडेंड क्वार्टर में कंपनी दे रही है, मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। BML और FNEL इन दोनों का आप लोग सेल कर दें, सेल कर देना ही बेहतर है।
मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि ऊपर जा पाएँ, कोई डायरेक्शन नहीं है इनकी। EMCO इससे बेहतर है आप लोग जो है ना ट्रीट कॉर्पोरेशन को बाय करें, या वरना जो एक भाई का सवाल ट्रीट बैटरी के हवाले से आया हुआ है तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। टारगेट्स तो वैसे मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ट्रीट बैटरी के, लेकिन दोबारा मैं देख लेता हूँ कि ट्रीट के टारगेट्स क्या बनते हैं, फिर मैं आप लोगों को ना प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। लेकिन जो है ना आप लोगों को ये नहीं भूलना कि जो शेयर्स ना लोअर रेट पे यानी कि ट्रेड कर रहे हैं ना, आप लोगों को उन्हीं मजबूत स्टॉक्स में काम करना है। क्योंकि देखें ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों के जो पास है ना वो शेयर्स पड़े रह आते हैं, फिर वो लोग घबराते हैं, लेकिन लोग ना एवरेज नहीं चाहते करना। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग एवरेज भी करिए। जो ट्रीट बैटरी है ना वो 12 रुपये 48 पैसे पे आज हो गया है किलो, 13 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। सपोर्ट लेवल जो अच्छा बनता है ना वो ट्रीट बैटरी का बनता है 11.5 रुपये से लेके ना 12 रुपये तक का। तो अगर ये यहाँ आता है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ आप लोग बाय करिएगा। इसके अलावा सवालात आए हुए हैं लोगों के, देखिए ज़्यादातर जो है ना लोगों के पास ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स रह गए हैं, तो इनको ना आप लोग सेल कर दें। और एक दो लोगों के सवालात आए हुए हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के हाल से, तो ट्रीट को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। PPL को होल्ड करें, या अगर ये गिरता है तो लोअर रेट पे इसको ना आप लोग एक्यूमुलेट करिएगा, जमा करिएगा। BBFL का मैंने कहा ना कि जो बिग बर्ड्स फूड है ना, जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है ना अच्छा और बेहतर, ये मैं देख लेता हूँ कि क्या बनता है बिग बर्ड्स फूड का सपोर्ट लेवल। तो चार्ट्स इसके आ गए हैं सामने। 48 रुपये 36 पैसे पे आज ये ट्रेड करता रहा, 5.5-6 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। देखिए ये जो है ना अप एंड डाउन में इस 56-57 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर ये इसको ब्रेक कर गया तो फिर तभी आप लोगों को दोबारा एक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलता दिखाई देगा। और जो सवाल आए हुए हैं ना एक दो लोगों के, वो तो आए हुए हैं। देखिए मैंने आप लोगों को EPCL मना करा हुआ है कि EPCL को आप लोगों को बाय नहीं करना। और जो मैंने कहा ना कि जो TOMCL है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसके पे लोअर रेट पे देखिए जो से भी शेयर्स आप लोगों के पास है ना इनको ना आप लोग एक्यूमुलेट करिए। ये ना सोचे कि ये शेयर तो ऊपर जा नहीं पा रहा, ये शेयर तो ऊपर बढ़ नहीं पा रहा, मैं क्या इसको जमा करूं। अगर मैं इसको जमा करता हूं तो ऐसा ना हो कि दोबारा ये नीचे निकल जाए। कई सारे शेयर्स की मिसाल सामने आप लोगों के हैं मौजूद की, जब मैंने आप लोगों को अच्छे खासे इन शेयर्स की लोअर रेट पर बाय कॉल दी थी तो उस वक्त तो बड़े से सस्ते मिल रहे थे, यानी कि अच्छा मौका था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये आप लोगों को इनको जमा करना था। एक मजबूत कंपनी का स्टॉक PIBTL, और यहाँ से मैं आप लोगों को 3 से लेकर 4 शेयर्स के नेम बता रहा हूँ। PIBTL 20 रुपये 63 पैसे पे 2 करोड़ से जायद के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, लेकिन ये बार बार जो है ना 21-22 रुपये पे रेजिस्टेंस जो इसका बना हुआ है ना, ये इसको ना ब्रेक कर नहीं पा रहा सही तरीके से, और कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ निकल जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बड़ा अच्छा है। इसको इन्हीं रेट पे 18 रुपये से लेके 20-21 रुपये तक का ये इसका जमा करने का बेस्ट बाइंग जोन है। तो यहाँ जो है ना आप लोग खास तौर पे PIBTL को जमा करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा देखें जो सवाल एक भाई का आया हुआ है ना, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस मजबूत शेयर की बाय कॉल दी है, पिछली वीडियोस को लाजमी देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट में मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को जो 1 से लेकर 2 मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे दूंगा ना। तो एक सवाल आया हुआ है NCL का आया हुआ है, 51 रुपये 98 पैसे तक ये स्टॉक चला गया है। मुसलसल जो है ना ये अप ट्रेंड की तरफ था, 58 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया और फिर गिरता हुआ दोबारा ये 45-46 रुपये सपोर्ट लेके, और जिस तरह से आज इसको 52 रुपये पे अपर कैप लगा ना, जबकि टेक्सटाइल कॉम्पोजिट के सेक्टर में ये आती है कंपनी। लोअर रेट पे इसको जमा करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे और बड़े मुनाफे में ही ना आप लोग शेयर्स को सेल करेंगे। NCPL NPL निशात मिल के सारे स्टॉक्स को तो मैंने आप लोगों को बताया ना वीडियो स्टार्ट में, या वरना पुरानी वीडियोस को लाजमी देख लिएगा। मैं देखें आप लोगों को निशात ग्रुप के शेयर्स को बोल देता हूँ कि लाजमी आप लोग बाय करें। 2026 है ना, जो सारे शेयर हैं जो आप लोगों को अभी इंतहाई सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, ये मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है कि स्टॉक आप लोगों के हाथ हैं। बट सवालात ना करना मुझसे कि शेयर्स तो हमारे हाथ से निकल गए। देखिए अभी भी आप लोगों को मार्केट भरपूर मौके दे रही है, शेयर्स निचले रेट्स पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा। मैं इसीलिए हर वीडियो में कह रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून रहिए। और आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मुकम्मल आप लोगों ने देखी होगी। अल्लाह हाफिज़।